Chapter 11 Algebra. So first, what is algebra? Algebra is a branch of mathematics in which symbols, right? Symbols में क्या होता है? जो हमारे letters है A B C D उसे represent unknown number in mathematical equation. तो उसका use हम जो mathematical equation है उसमें उसका use करते हैं. Algebra allows the basic operation of arithmetic such as addition, subtraction, multiplication to be performed without using specific number. तो यहाँ जो algebra है उसका यूज है वो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन और उसमें करते हैं, राइट? वहाँ कोई स्पेसिफिक नंबर हमें पता ना हो तो उसके बदले हम एक्स वाई ए बी सी इस तरह से कोई भी लेटर है उसका यूज करके इसे सॉल्व करते हैं. देन वेरिएबल एंड कॉन्सोनेंट. तो कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? ए क्वांटिटी which takes a fixed numerical value is called constant. मीन्स कोई भी वैल्यू है वो फिक्स है. सपोज 5, राइट? 5 -3/2 -8. तो इस तरह से जो डिजिट है देन तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसमें क्या होते हैं? जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है 5 -8 -3/2 इस तरह से कोई भी जो नंबर है उसे हम लेते हैं. देन वेरिएबल. तो वेरिएबल किसे कहते हैं? ए क्वांटिटी विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज कॉल्ड ए वेरिएबल. तो जहाँ पे हम इस तरह से हमारे जो लेटर्स है अल्फाबेट लेटर्स उसका यूज करते हैं ए एक्स वाई पी एक्सेट्रा, राइट? कोई भी लेटर का हम यूज करते हैं जो कि उसकी जब वैल्यू है वो कैसी होती है? वेरिएबल होती है, राइट? कांस्टेंट नहीं होती है. तब जाके हम इसका यूज करेंगे. हम आगे जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब आपको समझ में आता जाएगा. तो एक्सरसाइज 11.1 आपकी टेक्स्ट बुक में भी खोल के वहां पे आप डेट लिख लेना. फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द रूल विच गिव्स द नंबर ऑफ मैचस्टिक. राइट? मैचस्टिक किसे कहते हैं पता है, राइट? आपका जो मैचस्टिक है उसके अंदर जो भी होती है, राइट? मैचस्टिक मैच बॉक्स के अंदर रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग मैचस्टिक पैटर्न. और उसकी हेल्प से आपको अलग अलग पैटर्न बनानी है. यूज ए वेरिएबल टू राइट द रूल. और ये कौन सा पैटर्न फॉलो करता है उसमें आपको जो रूल फॉलो होता है वो आंसर में आपको देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है अ पैटर्न ऑफ लेटर टी. तो टी आप लिख रहे हो तो वो मैचस्टिक की हेल्प से आप किस तरह लिख पाओगे? तो देखो आप एक मैचस्टिक इस तरह से अरेंज करते हो, दूसरी इस तरह से, राइट? ये दोनों मैचस्टिक एक साथ होके आपका लेटर टी बनता है. तो कितनी मैचस्टिक का यूज किया है आपने? 2. इसलिए यहाँ पे रूल क्या आएगा? 2n. उसके बाद है ए पैटर्न ऑफ लेटर z. तो z है उसमें कितनी मैचस्टिक का यूज हुआ है? तो ये 1, फिर ये सेकंड एंड ये थर्ड. तो यहाँ कितनी मैचस्टिक हम यूज कर रहे हैं? 3. सो हम पैटर्न में क्या लिखेंगे? 3n, राइट? फिर हम एक z बनाए, 2z बनाए, उसके हिसाब से ये n है वो वेरिएबल है, राइट? अगर 1 टाइम z बनाते हैं तो 3, 2 टाइम z बनाएंगे तो 3 2 जा 6. इस तरह से उसका ये रूल हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है. देन अ पैटर्न ऑफ लेटर यू. तो यू के लिए हम मैचस्टिक को किस तरह अरेंज करेंगे? 1 2 एंड 3, राइट? इस तरह से हम इसका
यूज करेंगे। सो यहाँ पे 3 मैचस्टिक का यूज हुआ है, इसलिए आंसर आएगा 3n। नेक्स्ट फोर्थ है इसमें ए पैटर्न ऑफ लेटर V, राइट। तो V हम लिखेंगे इस तरह से, ये 1 मैचस्टिक एंड ये सेकंड मैचस्टिक, राइट। तो इसमें हमें 2 मैचस्टिक चाहिए, इसलिए आंसर आएगा 2n। पैटर्न ऑफ लेटर E, तो E लिखने के लिए 1 2 3 4 एंड 5, इस तरह से हम 5 मैचस्टिक का यूज कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे रूल फॉलो होगा 5n। ए पैटर्न ऑफ लेटर S, तो S लिखने के लिए S के लिए हम यूज कर रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। चलो, तो S है, उसमें कितनी मैचस्टिक का हमने यूज किया? 1 2 3 4 एंड 5, तो इसमें रूल फॉलो होगा 5n। एंड लास्ट जो लेटर है अ पैटर्न ऑफ लेटर A, तो A हम किस तरह लिखेंगे? 1 2 3 4 5 एंड 6, राइट। क्यों? तो इसमें रूल फॉलो होगा 6n। Your second question is, we already know the rule for the pattern of letter L, C and F, right? Some of the letters from question 1 given above give us the same rule as that given by L. Which are these? Why does this happen? तो हमने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में रूल देखा किस तरह से वो फॉलो होता है, राइट। मैचस्टिक जितनी हम अरेंज करते हैं उसी तरह से हम उसका रूल लिखते हैं। तो यहाँ आपने एल में देखा, तो एल में कितनी मैचस्टिक होगी? 2 होगी, राइट। 1 एंड 2, राइट। फिर अगर हम सी ले तो उसमें 1 2 एंड 3, तो इस तरह से अलग अलग अरेंजमेंट के साथ हम रूल्स चेंज करते हैं। तो एल लेटर जिस तरह हमने लिखा है उसमें जितनी मैचस्टिक हुई यूज की है, उस रूल का यूज कौन से दूसरे लेटर में होता है और वो क्यों हो रहा है, हमें ये आंसर देना है। तो एल लेटर में हमने 2 मैचस्टिक का यूज किया है, उसी तरह से 2 मैचस्टिक 2n ये कहाँ पे यूज करेंगे? तो आंसर है टी, राइट। ये 1 एंड 2 एंड दूसरा है वो है वी, 1 एंड 2, राइट। तो ये दोनों लेटर में हमने 2 मैचस्टिक का यूज किया है, मीन्स सेम रूल जो एल में फॉलो होता है वही रूल टी एंड वी में होता है। कौन सा रूल है? द नंबर ऑफ मैचस्टिक्स रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ देम इज 2, राइट। तो ये एल टी एंड वी तीनों में 2n का ही यूज होता है, 2 मैचस्टिक ही हमें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड इज, कैडेट्स आर मार्चिंग इन अ परेड, राइट। कैडेट्स मीन्स जो परेड में मार्चिंग करते होते हैं, राइट, उसे कैडेट्स बोलते हैं। देयर आर 5 कैडेट्स इन अ रो, तो एक रो में कितने कैडेट्स है? 5 कैडेट्स है। व्हाट इज द रूल विच गिव द नंबर ऑफ कैडेट्स गिवन द नंबर ऑफ रोज? तो यहाँ आपको कौन से लेटर का यूज करने को बोला है? यूज एन फॉर द नंबर ऑफ रोज। तो आपको नंबर ऑफ रोज डिनोट करने के लिए एन वेरिएबल का यूज करना है। तो यहाँ पे कितने कैडेट्स है? 5 कैडेट्स है। तो 5n वेर n इज फॉर द नंबर ऑफ रोज, कितनी बनाएंगे? 5 रोज, राइट। अगर 7 कैडेट्स है तो 7 रोज बनेगी,
राइट। इस तरह से इसका आंसर होगा 5n। फोर्थ क्वेश्चन इज इफ देर आर 50 मैंगोज इन अ बॉक्स, राइट। एक बॉक्स में अगर 50 मैंगोज है, हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस। और यहाँ पे आपको किसका यूज करना है, यूज बी फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए आपको बी वेरिएबल का यूज करना है। तो यहाँ पे एक बॉक्स में कितने मैंगोज थे, 50 मैंगोज थे। सो 50b वेर b इज फॉर द नंबर ऑफ बॉक्सेस, राइट। यहाँ एक ही बॉक्स में 50 है, इसलिए b की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 1 होगी, तो 50b, राइट। अगर ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रही हूँ कि अगर आपको 2 बॉक्स में दिया हो कि 2 बॉक्स में आपको कितने मैंगोज होंगे वो आपको बोलना हो, तो आप क्या बोलोगे, 50 टू जा 100 मैंगोज होंगे, राइट। मीन्स यहाँ पे 1 बॉक्स में 50 मैंगो है एंड बी इज अ वेरिएबल, राइट, जो आपको क्या बताता है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। अगर 4 बॉक्सेस है तो यहाँ बी की वैल्यू हो जाएगी 4, तो 50 4 जा 200 मैंगोज होंगे, राइट। इस तरह से आपको आगे जब एलिजिब्रा पढ़ोगे तो आगे आगे डीप में आता जाएगा, यहाँ इसका सिर्फ बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टीचर डिस्ट्रीब्यूट 5 पेंसिल्स पर स्टूडेंट्स, राइट। तो एक स्टूडेंट को टीचर है वो 5 पेंसिल देते हैं। कैन यू टेल हाउ मेनी पेंसिल्स आर नीडेड गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो उसे कितनी पेंसिल चाहिए होगी स्टूडेंट्स को देने के लिए, यूज एस फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ हमें कितने स्टूडेंट्स है वो कहा नहीं है, पर वो इतना कहा है कि एक स्टूडेंट्स को वो 5 पेंसिल देते हैं, राइट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए आपको लेना है वेरिएबल एस। सो आंसर क्या होगा, 5s, जहां पे वेर एस इज फॉर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो एस क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताता है। और ये क्या कहा है कि एक स्टूडेंट को वो 5 दे रहे हैं पेंसिल, राइट। अगर सपोज आपको बोले कि आपके क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, तो 10 स्टूडेंट्स के लिए कितनी पेंसिल चाहिए होगी, तो आप 5 5 5 इस तरह से काउंट नहीं करोगे। एस की जगह पे आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख लो 10, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 5 10 जा 50, आप तुरंत बोल दोगे कि 50 पेंसिल चाहिए, ओके। तो एस है वो क्या बताता है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। तो एस है जो वेरिएबल है, राइट। फिक्स आपको पता नहीं है कितने स्टूडेंट, पर आपको ये पता है कि एक स्टूडेंट को हम 5 पेंसिल देंगे, राइट। टीचर ने ऐसा सपोज किया कि मेरे क्लास में 10 स्टूडेंट्स है, उसे हमें कल 5 पेंसिल देनी है, तो वो 50 पेंसिल लेके आए, बट दूसरे दिन 1 स्टूडेंट कम आया, तो 9 स्टूडेंट हो गए। तो उसको एस की जो वैल्यू है वो चेंज कर देगा, वहां पे 9 दिखेगा, तो 9 5 जा 45 पेंसिल उसे चाहिए होगी, राइट। मीन्स हम इजीली इस मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं। Our sixth question is a bird flies 1 kilometer in 1 minute, right? एक बर्ड है जो 1 मिनट में 1 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकता है, राइट, उड़ रहा है। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म ऑफ इट्स फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। तो वो जो बर्ड है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जब वो कितनी मिनट्स उड़ रहा है वो हमें पता नहीं है, तो उसके लिए हमने लिया है यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। जितनी मिनट भी वो फ्लाई करेगा उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलोमीटर से, राइट। तो 1 है तो 1 इंटू टी मीन्स टी ही होगा, तो टी किलोमीटर वेर टी इज फॉर फ्लाइंग टाइम इन मिनट्स। तो यहाँ क्या है, वो 1 किलोमीटर ही है, इसलिए यहाँ पे ओनली टी लिखा है, 1t नहीं लिखा है। अगर आपको यहाँ पे बोले कि वो 10 मिनट्स तक फ्लाई कर रहा है, तो 10 1 जा 10 किलोमीटर तक उसने फ्लाई किया होगा, राइट। मीन्स टाइम है
वो वेरिएबल है और जिसके लिए उसने डिनोट किया है t. Our next question 7 is Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of line. Radha is drawing a dot rangoli, a beautiful pattern of lines joining dots. Right? हम दिवाली पे डॉट करके रंगोली बनाते हैं तो वो डॉट है वो जॉइंट करेंगे तो एक अच्छी पैटर्न बनती है. Right? With chalk powder, she has 8 dots in a row. तो एक रो में उसने कितने डॉट्स बनाए हैं? 9 dots बनाए हैं. How many dots will her rangoli have for r rows? अगर r rows वो बना रही है तो वो कितने उसे डॉट्स करने होंगे? बी क्वेश्चन है how many dots are there if there are 8 rows? यहाँ पे r rows थी. अब यहाँ कहा है बी क्वेश्चन में कि अगर वो 8 rows बनाती है तो कितने डॉट्स चाहिए होंगे? If there are 10 rows और अगर वो 8 के बदले 10 rows हो तो उसके लिए उसे कितने डॉट्स करने होंगे? तो फर्स्ट तो हमें क्या लिखना है? r rows के लिए आंसर. और एक रो में कितने डॉट्स है? 9 डॉट्स. तो 9 इंटू r. तो ए का आंसर होगा हमारा 9r. बी क्वेश्चन में हमें कहा है कि 8 रोज है. राइट? तो r की जगह पे हमें क्या लिखना होगा? 8. तो 9 8 जा 72 मीन्स उसे 72 डॉट्स बनाने पड़ेंगे. एंड सी क्वेश्चन में कहा है कि 10 रोज है. राइट? एंड एक रो में कितने हैं डॉट्स? 9. सो 9 इंटू 10. 9 10 जा 90 डॉट्स उसे बनाने होंगे. ओके, तो यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस है और उसके साथ आपको इस तरह से 3 आंसर्स देने होंगे. उसका कैलकुलेशन करोगे एंड यू कैन गिव देयर आंसर. योर 8th क्वेश्चन इज लीला इज राधा's younger sister. लीला क्या है? राधा की यंगर सिस्टर है. लीला इज 4 years younger than राधा. कैन यू राइट लीला's एज इन टर्म ऑफ राधा's एज? तो राधा की जो एज है उसके साथ इसे कंपेयर करके आपको लीला की एज लिखनी है. एंड टेक राधा's एज टू बी x ईयर. पर राधा की एज भी उसे पता नहीं है तो राधा की एज आप किससे डिनोट करोगे? x ईयर से. राइट? तो लेट्स राधा's एज इज इक्वल टू x ईयर. राइट? ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि राधा की एज है उसे सपोज करनी है x ईयर. तो उसके कंपेयर में लीला की एज क्या है? 4 years यंगर. तो राधा से वो 4 साल छोटी है. यंगर मीन्स छोटी है. सो लीला's एज क्या होगी? x माइनस 4 years. राइट? जो भी राधा की एज है उससे वो 4 year यंगर है मीन्स छोटी है. सो राधा की एज में से -4 करेंगे तब हमें पता चलेगा लीला की एज क्या है. तो यहाँ हमें पता नहीं है कि राधा की एज क्या है. सपोज आपके कोई भाई, नहीं वो हमें पता ही नहीं है बेटा. उसकी एज क्या है वो पता ही नहीं है. अगर आप बोल रहे हो सपोज राधा की एज 6 है. राइट? एक्स की वैल्यू अगर सपोज 6 ईयर है तो लीला की एज क्या होगी? 6 माइनस 4 यानी 2 ईयर्स. राइट? पर यहाँ हमें पता नहीं है. आप सभी एक क्लास में पढ़ते हो पर फिर भी आप कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है. राइट? तो सपोज आप अभी 11 ईयर्स के हो. राइट? तो 11 माइनस 4 आपसे जो छोटा भाई बहन कोई भी है तो आप क्या करोगे? 11 माइनस 4 यानी 7 ईयर्स. उसकी एज क्या होगी? पर यहाँ जो राधा की एज है वो पता नहीं है. पर ये पता है कि लीला है वो राधा से 4 साल छोटी है. राइट? तो x माइनस 4. इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आगे जाते जाओगे आपको आते जाएंगे. राइट? ये सिर्फ यहाँ बेस है, हमें ये क्लियर करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. मदर हैज मेड laddus. She gives some laddus to guests and family members.
तो उसने मम्मी ने लड्डू बनाए हैं, उसमें से कुछ उसने अपने गेस्ट को दिए और कुछ अपने फैमिली मेंबर्स में दिए। स्टिल 5 लड्डूज रिमेन। उस सबको देने के बाद भी उसके पास 5 लड्डू बचते हैं। इफ द नंबर ऑफ लड्डू मदर गेव अवे इज एल, राइट, उसने जो लड्डू दे दिए गेस्ट एंड फैमिली मेंबर्स को वो पता नहीं है, उसके लिए उसने लिया है एल, कि सपोज उसने एल लड्डू दिए हैं। हाउ मेनी लड्डू सी मेक, तो उसने कितने लड्डू बनाए हैं, तो जिसने उसने दे दिए और बाकी बचे उनका टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएंगे। सो एल प्लस 5, राइट, इतने उसने गेस्ट एंड फैमिली को दिए, अभी भी उसके पास 5 लड्डू है, उन दोनों का टोटल करे उतना ही लड्डू उसने बनाए थे। सो एल प्लस 5 लड्डूज।